हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आपने हमारा जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। इस चीज़ में आपने 11th क्लास के अंदर, आपने 10th में 11th में ये सब आपने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़े थे आपने? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो उसी का इन्वर्स जो फंक्शन है वो आज हम की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम जो अपनी क्लास में पढ़ेंगे वो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या इसके ग्राफ्स वगैरह देखेंगे थोड़ा सा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा फंक्शन एफ। फंक्शन पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन एफ है और हमें उसका इन्वर्स डिफाइन करना है, किसमें? एफ इन्वर्स। तो किससे डिनोट करते हैं? एफ के ऊपर माइनस लगा के, तो उसको बोलते हैं एफ इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ जो भी फंक्शन है उसका इन्वर्स। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब डिफाइन होता है? जब वो क्या हो, 1 होगा और साथ में वो ऑन टू फंक्शन हो। क्या हो वो? 1 हो, ऑन टू फंक्शन हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर कोई भी फंक्शन क्या होगा, अगर कोई भी फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं तो ये चीज़ उसको रिप्रेजेंट करनी होगी। इट मीन्स ये जो फंक्शन एफ है इसको 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, तो ही हम इसका एफ इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वरना किसी भी कंडीशन में एफ इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन सर आपने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अरे क्या होते हैं ये? अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, साइन एक्स कोसेक्स, सर आपने ही तो पढ़ाए हैं सर, यही तो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सर ये तो मैनी वन होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं मैनी वन। मतलब सर अरे ये ना तो 1 होते ना ऑन टू होते। सर तो फिर इनका इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे? आपने हमें अभी बताया है कि हम इन्वर्स तब फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन 1 होगा और ऑन टू होगा। लेकिन साइन एक्स कोस एक्स तो मैनी वन फंक्शन है, ये तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे? कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे इसके ऊपर। हम क्या अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर? कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे और उन रेस्ट्रिक्शंस के बाद हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? तो दोबारा से बताता हूँ, चलिए मैं ये श्योरिटी देता हूँ मैं आपको। आज जब भी हमारी इस चैप्टर की लेक्चर सीरीज जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ख़त्म हो जाएगी, तो आप गारंटी कोई भी क्वेश्चन उठा लेना इन्वर्स का, इवन जेई मेंस हो, कोई भी लेवल हो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपने अटेम्प्ट ना किया हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ गारंटी से। चलिए तो दोबारा से एक बार रिविजन करते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ है और आपको उसका इन्वर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? इन्वर्स ऑफ एफ अगर आपको फाइंड करना है तो बेटा एक चीज़ को ध्यान रख लेना, वो 1 भी होना चाहिए, वो ऑन टू भी होना चाहिए। और अगर वो 1 और ऑन टू ना हुए तो बेटा वो इन्वर्स उसका हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि जो साइन एक्स और कोस एक्स होते हैं वो मैनी वन फंक्शन है, वो तो है ही नहीं ऑन टू। तो सर कोई बात नहीं, हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे? कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे। कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स कोस एक्स का ब्रेक फेल हो गया। मतलब सर क्या बता रहे हो? कोई बात नहीं, साइन एक्स कोस एक्स बाइक पर जा रहे थे, ब्रेक फेल हो गया इनका नहीं, बाइक का। किसका? बाइक का। तो क्या करोगे आप? बाइक, अब इनका एक्सीडेंट पक्का है। क्या होगा? अब इनका एक्सीडेंट पक्का है, आप इनका इन्वर्स फाइंड कर ही नहीं सकते, अब तो ये जाके मर जाएंगे। तो आप क्या करोगे? आप इनकी बाइक पर जो टायर्स हैं
उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे? रेस्ट्रिक्शंस। और रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने से इनका एक्सीडेंट बच जाएगा, अब एक्सीडेंट नहीं होगा और अब आप इनका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम बात करते हैं एफ इनवर्स की, मतलब अब हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा पहले इनवर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने एक फंक्शन की। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, जो फंक्शन f है वो x2 क्या है, y है, और फंक्शन क्या है वो fx इक्वल्स टू y। जहाँ पर जो ये x है वो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल X और जो y है वो भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y से। तो अब हम एक यूनिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। कैसा फंक्शन? यूनिक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट। इट मीन्स y गिव्स x। हमने क्या यहाँ पर फंक्शन f था, यहाँ पर फंक्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया है, g। तो यहाँ पर क्या होगा, gy इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों, इसकी जो भी डोमेन होगी, इसकी क्या होगी, जो भी डोमेन होगी और इसकी जो भी रेंज होगी, सिमिलरली इस फंक्शन की जो भी डोमेन होगी और इस फंक्शन की जो भी रेंज होगी, तो एक बात को माइंड में सेट कर लेना, इसकी डोमेन इसकी रेंज के इक्वल होगी। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी और ऐसी जो इसकी रेंज होगी वो इसका डोमेन होगा। मतलब अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो उसकी जो डोमेन है उसकी क्या है, उसकी डोमेन जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनवर्स फंक्शन की रेंज में, और जो उसकी रेंज होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनवर्स फंक्शन के डोमेन में। क्लियर बात? एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे ही, जो फंक्शंस के ग्राफ होंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, क्या किया आपने, कोई ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, आपने हमें ग्राफ प्लॉट करा दिया। फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ ऐसे जा रहा था, कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। सपोज आपको इसकी मिरर इमेज खींचनी है, क्या ड्रॉ करनी है, इसकी मिरर इमेज। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, कौन सी, y इक्वल्स टू x। तो एक बात का ध्यान रखना, तो अगर कोई फंक्शन f ये है तो उसका जो इनवर्स होगा, क्या होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो उसकी मिरर इमेज होगी। मीन्स इसकी मिरर इमेज ये है ना, तो इसका मतलब फंक्शन ये है और उसका इनवर्स ये है। क्लियर? तो इट मीन्स जो आपका फंक्शन f है उसका जो इनवर्स है वो आपका g है। तो इट मीन्स जो फंक्शन g है वो आपका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ किसके फंक्शन के, f के फंक्शन के। आई होप कि आपको सभी तक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम ग्राफ की ओर बढ़ते हैं और हम अपना पहला ग्राफ पढ़ते हैं, कौन सा, साइन इनवर्स x का। लेकिन साइन इनवर्स x के ग्राफ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, यही तो बात है, हम पढ़ेंगे पहले साइन x के ग्राफ को। हमें पता होना चाहिए पहले साइन x का ग्राफ कैसा है। तो हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को जो है वो अपना बहुत अच्छी तरह बिल्डअप करने वाले हैं, जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए तो अब हम बात करते हैं साइन x के ग्राफ की। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने साइन x फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, साइन x फंक्शन की। तो अगर आपने इसका अपना ग्राफ बनाया हो तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता था, है ना, कुछ इस तरीके से इसका क्या बनता था, ग्राफ बनता था, और एक पॉइंट इसका इधर भी साइड भी होता था ऐसे, है ना। तो इसका जो ग्राफ होता था वो हमारा इस तरीके से बनता था। यहाँ पर जो वैल्यू होती थी वो 1 होती थी, यहाँ पर जो वैल्यू होती थी वो -1 होती थी, और यहाँ पर 0 है ही हमारा सब कुछ। यहाँ पर कितना है बेटा, π/2 है। देन यहाँ पर कितना है, पाई है। देन इसी तरीके से यहाँ पर बात करें, यहाँ पर -π/2
2 है, देन यहाँ पर माइनस पाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, इस फंक्शन के डोमेन की, किसकी बात करें, साइन एक्स के डोमेन की, देन हम बात करेंगे इसकी रेंज की। तो इसका डोमेन साइन एक्स का क्या होगा, फटाफट बता दो जरा मुझे, क्या होगा। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, वो -π/2 से π/2 के बीच में, किस किस के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब यही वैल्यू क्या होगी, पूरी जगह घूमती रहेगी। तो इट मीन्स इसका जो डोमेन है वो कितना हो गया, -π/2 से +π/2। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, किसकी बात करूं, इसकी रेंज की, तो कहां से कहां तक बता दो, -1 से 1 है, तो कितना हो गया, -1 to 1। क्लियर स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की, और इसका इनवर्स क्या होता है, बता दो मुझे जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी बोल दो, साइन इनवर्स एक्स। और मैंने भी क्या बताया था, अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करो, एक शीशा लगा दो, मिरर, क्या कर दो, मिरर लगा दो, कहाँ पे लगाऊं, ये लग गया, x इक्वल्स टू कोई y लाइन होगी ना 45 डिग्री पे, मैंने इसका वहाँ पे ग्राफ कर दिया। बिल्कुल मिरर इमेज जो है इसकी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। थोड़ी सी मेरी आर्ट अच्छी है तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आएगी, और इसकी जो मिरर इमेज होगी वो यहाँ पे आएगी इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से या तो हम बोलते हैं कि मिरर इमेज लगाओ और ग्राफ प्लॉट कर दो, अदरवाइज हम ये भी बोलते हैं कि उसके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप रोटेट कर दो। मीन्स अगर आपने एक्स एक्सिस पे उसके ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है तो आप उस ग्राफ को सिमिलरली वाई एक्सिस से प्लॉट कर दो, और वो क्या होगा आपका, वो आपका इन्वर्स का ग्राफ हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो इन्वर्स फंक्शन होंगे, कौन से फंक्शन होंगे, जो इन्वर्स फंक्शन होंगे, कौन से होंगे, इन्वर्स होंगे, उनकी जो डोमेन होगी और जो रेंज होगी वो एक्सचेंज हो जाती है कौन से फंक्शन से, जो उनका ओरिजिनल फंक्शन होता है। इट मीन्स अगर मैं इन्वर्स फंक्शन की बात करता हूँ तो जो डोमेन इसकी होगी और जो इसकी रेंज होगी, तो डोमेन क्या होगी इन्वर्स की, जो उस फंक्शन की रेंज है, रेंज क्या है इसकी, -1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसकी जो डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, क्या होगी, वो इसकी रेंज होगी। श्योरिटी दे रहा हूं 100%, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, बचेगा ही नहीं बिल्कुल भी, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, है ना, बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे कोई भी क्वेश्चन। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना, ये नहीं करोगे ना तो लेक्चर नहीं आएगा अगला, पहले बता रहा हूँ अभी। तो बात समझ में आ गई। अब आप इसी तरीके से सब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको इश्यूज आता है देन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं चैट सेक्शन में, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब हम इसको एक समरी कर लेते हैं फटाफट, इसको बाइंड अप करके ना फटाफट वो देखते हैं हम इसको ग्राफ टेबल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा टाइम को जो है वो सेव कर किया है, उसमें मैंने आपको सब ये फटाफट मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता मैं बोर्ड पे इस तरीके से पूरा लिखता हूँ और आप लोग वीडियो को फिर वो करते हैं। चलिए, तो मैंने साइन एक्स आपको पढ़ा दिया था, उसका डोमेन भी आपको पढ़ा दिया था, उसकी रेंज भी। अगर मैं साइन एक्स के इन्वर्स की बात करूँ तो उसका इन्वर्स का मतलब होता है साइन इन्वर्स एक्स। हाँ, मैं एक बात आपको पहले ही बता दूँ, ये बुक में मेंशन भी है कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये कभी नहीं होगा कि साइन एक्स की पावर -1, ये कभी नहीं होगा, भूल जाना। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिंदगी बर्बाद कर लोगे अपनी, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो भूल के मत कर देना। समझ में बात आ गई? अगर गलती से भी कर दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी, है ना। चलिए, तो देखिए सब, चलिए तो
साइन इनवर्स एक्स। मैंने क्या कहा था कि जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन होगी और जो रेंज होगी वो आपस में क्या हो जाती हैं, इन्वर्टिबल हो जाती है। इन शॉर्ट डोमेन चेंज किस में हो जाएगी, रेंज में। सबको समझ में आ रहा है बेटा जी? चलिए तो रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन में। अब अगर आप बात करें कोसेक्स की, तो क्या कोसेक्स जो फंक्शन होता है आपका, जिस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है उसका, इस तरीके से तो ग्राफ आता है इसका कुछ, है ना। तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू एक्स लाइन पास आउट करोगे। मैंने क्या कहा था, ये आपकी y इक्वल्स टू एक्स लाइन पास आउट हो गई। इसकी मिरर इमेज इधर की साइड आएगी, तो इन शॉर्ट ये चीज़ इस तरीके से उठेगा यहाँ से, है ना, और ये आगे तक ऐसे पहुँच जाएगा फिर उठ के घूम के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। मैं आपको साथ साथ यहाँ पे ग्राफ भी बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, -1 to 1। तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा -1 to 1, लेकिन जो इसका डोमेन होगा वो इसकी रेंज पहुंच जाएगी 0 to पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया, कोस इनवर्स x। ठीक है, अब बात करते हैं 10x की। अगर आपने 10x का ग्राफ पढ़ा हो तो क्या वो कुछ इस तरीके से आता है, ये आपकी लाइनों से ये कुछ है ना, वो आपका कैसा आता है, कुछ इस तरीके से आता है वो आपका ग्राफ। किस तरीके से आता है, इस तरीके से। और अगर आप इसका इन्वर्स ड्रॉ करें, इन शॉर्ट अपोजिट हो जाएगा वो कैसा आएगा, आपको एक्सिस को ही तो चेंज करना है, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम सभी ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए जो 10x है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, tan इनवर्स x में। डोमेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेंज में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा -π/2 π/2। सिमिलरली हम पूरी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं फटाफट। जो रेंज है, सॉरी कोसेक है तो कोसेक इनवर्स x, सेक है तो सेक इनवर्स x, और कोट है तो कोट इनवर्स x। ये जो रेंज है वो कन्वर्ट होगी किसमें, ये जो रेंज है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, डोमेन में। -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ऐसे ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। एंड अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसकी डोमेन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेंज में। कर दो फटाफट, -π/2 π/2 -0। ठीक है, हो गई कन्वर्ट। इसी तरीके से ये देख लीजिए 0, पाई -π/2, और ये क्या हो गया आपकी 0, पाई। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते थे पूरी की पूरी टेबल को, और प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह पूछ भी ली जाती हैं। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं, है ना, गर्मी बहुत हो रही है और कोरोना है ना, घर के पास ही निकला है मेरे कोरोना पॉजिटिव। चलिए तो कोई बात नहीं, जो भी है अब आप लोग इसको पहले एक बार लर्न कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, टेक केयर। एंड सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इससे और भी अच्छा कंटेंट, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है ना भाई। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे उससे। तो आप सब इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और भी एनर्जी के साथ ले पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।